वन। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? हेलो। हाय। राजू भाई, हेलो। उत्तम जी, कैसे हो आप सब लोग? बहुत कैसे हो बढ़िया है सर? दुश्मन जी। सब बढ़िया एकदम। बढ़िया एकदम बढ़िया। बढ़िया, ऑल राइट। क्या अभी लॉकडाउन तो खुला है अपने, या क्या बोल रहे हो आप सब लोग? कैसा है, कैसा मान रहे हो, कैसा हो रहा है, क्या सिचुएशन है? अभी तो सब लोग ऐसे है कि अभी तो सब लोग टेंशन में है, लेकिन अभी फिलहाल सबको पॉजिटिव होके आगे बढ़ना है अभी तो बिल्कुल फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल। टेंशन नहीं लेने का है। हाँ, वही हाँ वही। अ, टेंशन देने का, टेंशन नहीं लेने का। बिल्कुल सही हाँ। बात है। ज्योति जी, आपसे शुरुआत करते हैं आज की। और यस। सबसे पहले मैं बोल दूं सबको कि ज्योति जी है, ज्योति फाउंडेशन से राजू भाई हैं, ब्लैक पॉइजन टैटूज है, और मेरे साथ में है उत्तम जी। अ, और अपने जितने भी व्यूअर जो लोग देखेंगे उनको बीसा के प्लेटफॉर्म पे सबका स्वागत करते हैं। साथ में ही जो अभी का सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंगली किसी को हेल्प हो सके, कोई गाइडलाइन मिले, उसलिए अपने ये सब कर रहे हैं। और आगे जो अपना एग्जीबिशन होगा उसमें इसका कुछ बेनिफिट्स हो, राइट? तो ज्योति जी से शुरुआत करते हैं। ज्योति जी, आप गुजरात में रह रहे हो, लेकिन आप बिलोंग करते हो एमपी से, राइट? हाँ। ठीक है। तो एमपी की बात कनेक्ट करते हुए, और आप ये इंडस्ट्री में कैसे आए, और आप फाउंडेशन जो चला रहे हो उसके बारे में क्या है, उसके बारे में मुझे थोड़ा आप बताइए ताकि लोगों को पता चले। मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी। हम्म मैं पहले पार्लर चलाती थी एक हम्म के साथ में, तो कई ट्रस्ट जैसे अभी मैं खुद करती हूँ, किसी का और चलाती थी। हम्म तो उसने मुझे साथ बहुत गद्दारी की, मतलब बहुत ऐसा हम्म किया। हम्म तो फिर मैंने सोचा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं सबको विश्वास के साथ और अच्छा ही काम करती हूँ। हम्म मैंने बोला कि इसको अब टक्कर मार के मुझे इससे आगे निकलना है, बस कैसे भी हम्म करके। हम्म मुझे हिम्मत लेना है कि जहाँ किसी का बोर्ड है वहां सब ज्योति फाउंडेशन के बोर्ड होना चाहिए, सारी दूर पूरे इंडिया, इंडिया से बाहर भी आउट। हम्म तो बस मैंने ये सोच रखी कि मुझे बस आगे बढ़ना और सक्सेस होना है। यदि आप सक्सेस और आगे बढ़ने की सोचोगे तो आप उसको कोई नहीं रोक सकता है, आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। बिल्कुल आप ये बिल्कुल समझ लो कि मुझे इस काम को करना है, ठान लिया आपने कि नहीं मुझे ये करना है, इसमें आगे बढ़ना है, तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। कैसे भी होगा, आपके मन में होगा तो वो सब आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल मैंने सही बात एक है। एक एक घर जा जाके बहुत घूमी, पूरे पूरे एक साल तक हम्म खाना पीना सब छोड़ के एक एक पार्लर में, पार्लर टू जा जाके मैंने अपना ट्रस्ट बनाया है। हम्म और अभी अभी आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? क्या ज्योति फाउंडेशन में क्या हो रहा है अभी, क्या चीजें हैं? अभी मैं सबको सपोर्ट करती हूँ। हम्म ज्योति फाउंडेशन के जितने भी मेंबर है, राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र, सभी दूर। तो जैसे उनको ज्योति फाउंडेशन से जुड़ने से क्या फायदा है, हम्म तो हम लोग जो कंपनी वाले हैं कहीं भी हो, तो ज्योति फाउंडेशन के मेंबर जो होते हैं उनको डिस्काउंट मिलता है। अच्छा। कोई भी कंपनी वाले उनको सब डिस्काउंट देते हैं, और मैं ना कभी किसी से कमीशन भी नहीं लेती हूँ मैं, कि भाई बिल्कुल। आप जो हमारा परिवार है हम्म उनके साथ में उनको फायदा होना चाहिए कि ज्योति फाउंडेशन से जुड़े तो इनको क्या फायदा हो। बिल्कुल सही है। तो जैसे आप मुझे बोलोगे मैडम आपको 10% मैं देता हूँ, 5% आप दो, तो मैंने कहा नहीं, 10% भी मेरे मेंबर को, जो मेरा परिवार है उनको मिलना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, वही बहुत है मेरे लिए। बहुत अच्छी सोच है आपकी। और बिल्कुल आपने बताया कि बहुत लोगों को जोड़ा है आपने, और बहुत लोगों को ये बिजनेस के थ्रू रोजगारी और उनको कुछ फायदा हो वो किया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, बिल्कुल और ये। अभी और अभी क्या है कि जैसे अभी ये सब लॉकडाउन है, तो हम चाह रहे हैं कि अपने गवर्नमेंट से बात करें कि सबका किराया माफ हो ब्यूटिशियनों का। हम्म पूरे एमपी, राजस्थान, अपने गुजरात में कहीं भी हो, क्योंकि दो हम्म, तीन महीने पूरे भी उनके पास बिजनेस नहीं है, किसी के पास खाने को भी नहीं है, पार्लर से उन्हीं का घर चलता था। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी कभी ऐसा हो रहा है कि लोग को आत्महत्या करनी पड़ रही है। एक दो जगह केस ऐसे सुने हैं मैंने कि उनके पास कुछ नहीं खाने को, उन लोगों ने आत्महत्या की। अभी एक दो केस हम्म मुझे अभी मिला सुनने को। हम्म और हमारे एमपी में जगदीश भैया और ये अंतिम भैया, वो लोग भी मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई अपने इसका किराया ना लगे पार्लर हम्म का, क्योंकि पार्लर इतना कहाँ से लोग भरेंगे पार्लर का किराया। तो अपने सब इतने मिलके लोग ऐसा ऑब्जेक्शन उठाए कि इन हम्म, लोगों को थोड़ा राहत मिले उससे। तो मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ बिल्कुल। कि सभी दूर पूरे इंडिया में सब ऐसा हो ये काम। नहीं, सही है। शायद गवर्नमेंट अपने हिसाब से भी हर जगह कुछ ना कुछ कोशिश कर रही है सबके लिए। और शायद होपफुली इनके लिए भी कुछ, अपनी इंडस्ट्री के लिए भी मतलब कुछ चीजें अच्छी हो जाए, ऐसे ही हम्म। अपने प्रार्थना करते हैं। और उनको बात भी बता रहे हैं अपने ये प्लेटफॉर्म के थ्रू कि भाई ये इंडस्ट्री भी है, मतलब कि उसमें भी क्या चीजें हैं, और वो तकलीफों को अपने इतने दिन से सेशन कर रहे हैं, बता भी रहे हैं उनको, और उसको कनेक्ट करेंगे कि वो कुछ करें।
और शायद कुछ ब्यूटिशियन, हाँ हाँ, टेक्निकल ब्यूटिशियन का वजह ये, की वजह से अभी जैसे राजू जी अपने निकल गए हैं कोई वजह से, तो उनको रिकनेक्ट करेंगे वापस। आप बताइए, आप क्या बोल रहे थे आप? जैसे अपने ब्यूटिशियन है, अभी ऑनलाइन वगैरह ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं, हुँ, तो इसके बजाय वो अपना खुद जो पार्लर की चीजें भी, जो सैनिटाइजर वगैरह है, अपने पार्लर में जो बिजनेस में भी, जो जिससे बिजनेस अपना शुरू हो सकता है, हुँ, उसमें हुँ, थोड़ा पैसा लगा और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए। और बिल्कुल, मैं बिल्कुल। ये चाहती हूँ कि ब्यूटिशियन, अभी जैसे हुँ, उनके पास कुछ काम नहीं है, तो देखो काम करने में कोई शर्म नहीं है, तो हुँ, अपने घर में कुछ भी सामान बना के, कुछ भी चीज दे के सेल कर सकती है, खाने पीने का या कुछ भी, अभी तो सब दूर कुछ मिलता नहीं है, तो घर की शुद्ध हुँ, चीज सब खाते हैं। जिसको अपने कुकिंग में कोई मास्टरी हो, किसी को कुछ मास्टरी हो, तो वो अपना हुँ, सामान सेल कर सकती है और अपना बिजनेस कर सकती है, अपना साइड बिजनेस ये भी, पार्लर के साथ साथ में भी नहीं चल रहा है तो। मेरा सब दूर से यही कहना है कि कुछ भी कुछ थोड़ा थोड़ा काम करते रहे। हाँ, बिल्कुल सही है कि वो आत्मनिर्भर हो, कुछ करते रहो, कुछ अपने आप से ही कुछ करते रहो। ज़रूरी है, वो ज़रूरियात भी है आज के समय में। अपने काफ़ी लोग अभी लाइव में जुड़े हुए हैं, बीना जी है, दिनेश जी है, हेतल है, देवांशी है, प्रकाश जी है, मनीष जी हैं। सब लोग आपको हाय, ऑल द बेस्ट सबको बोल रहे हैं। तो थैंक आप यू सबको। हाँ, और अपने जैसे भी अपने पिंटू भाई है, तो वो भी सबको, अपने ज्योति फाउंडेशन के मेंबर को सबको डिस्काउंट देते हैं, जो भी सामान होता है हुँ, अपने, जैसे भी हुँ, उत्तम भाई है, तो हुँ, उत्तम भाई ने भी हमको बोला कि मैडम आपके जो भी क्लाइंट आएंगे उनको मैं कम पैसों में सिखाऊंगा मैं, तो उनके बिल्कुल, लिए बिल्कुल। भी, हमारे लिए, अपने जो पूरा इंडस्ट्री ग्रुप है, सभी ज्योति हुँ, फाउंडेशन के मेंबर को सबको बहुत फायदा देता है। और हुँ, मेरे को सारे लोग अच्छे मिले हैं, सारे, उत्तम भाई, भोला भाई, बीना बहन, हुँ, सब जो, और अपने जो बीना बहन है, वो हुँ, भी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं ग्रुप को। मैं उनको, बीना बहन बिल्कुल। को भी बहुत-बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि आप सबको साथ में लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ज्योति जी, अपने फाउंडेशन में कितने मेंबर होंगे अपने आपके? मेरे पास करीबन एमपी, राजस्थान मिला के 4-5 हज़ार तो होंगे। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात है। 5,000 लोगों को कनेक्ट करना और उनको साथ में रह के और उनकी मतलब खुशी और दुःख या हर पल में उनके सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात है, बहुत टफ काम है। हुँ। मतलब क्या बोलेंगे? उत्तम जी क्या कहना चाहोगे आप? सर जी, ज्योति जी का नाम ऐसे भी बहुत फेमस है, बहुत लोग जानते हैं। वो राजस्थान एमपी। आपका बड़प्पन नहीं है, आपका आशीर्वाद है, सब आपका साथ है, आपका सहयोग है, आप सब हमारे आगे हो, हम आपके पीछे हैं। आपके साथ के बिना मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। ज्योति जी, देखिए, मैंने जितने सालों से मैं आपको मतलब देख रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी सारी आपके बारे में चीज़ें सुनी भी है और देखी भी है कि आप महिलाओं के संगठन और महिलाओं को काफ़ी आप मतलब उनको सपोर्ट करते हो। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि मैंने काफ़ी सालों से देखा है कि आपने महिलाओं के साथ मतलब काफ़ी अच्छा उनको ट्रेन करने के लिए, उनको हाँ, आगे लाने के लिए काफ़ी कुछ मेहनत कर रहे हैं। तो आपका एक आपके नाम से ही ज्योति फाउंडेशन है। हाँ। तो ये जो आपका फाउंडेशन है, हुँ। तो आप अपने फाउंडेशन के माध्यम से आप मतलब महिलाओं को क्या-क्या सिखाते हैं और क्या-क्या आप उससे मतलब क्या-क्या उनको आगे बढ़ने के लिए क्या-क्या करते हैं उसके लिए? मैं सबको प्रोत्साहन करती हूँ, मतलब क्लासेस चलाने के लिए बोलती हूँ कि जो आप अपने पैरों पे खड़े रहो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। पैम्पलेट, बोर्ड वगैरह सबको मैं छपा के देती हूँ कि आप अपनी क्लासेस चालू करो, और हम आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी देते हैं, तो हम देंगे, तो उसकी वजह से क्या, कम पैसों में सिखाते हैं, तो उनके पास क्लाइंट सीखने आते हैं, तो उनका इस वजह से क्लासेस चलती है और वो लोग आगे बढ़ते हैं कि नहीं मैडम, आपकी वजह से हमको कुछ क्लासेस चलने को मिली, कुछ सीखने को मिला। किसी के पास कोई दो पैसा भी नहीं होता है, तो मैं बोलती हूँ कि आप क्लास चालू करो, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। जब आपके पास पैसा है, दो, मुझे कोई पैसे की ऐसी कोई वो नहीं है, हम सब साथ में हैं। महिलाओं को बहुत जरूरत है अभी एक अपने पैरों पे खड़े होने की। इसमें ब्यूटिशियन में क्या है कि सबको नॉलेज नहीं है ब्यूटिशियन का, किसी को भी। पार्लर तो सब चलाते हैं, पर एजुकेशन की बहुत कमी है अपने इसमें पार्लर में। सही है, हुँ, सही हुँ, है। हुँ, तो ज्योति जी, आपका जो फाउंडेशन है, तो उसमें मान लीजिए आपके यहाँ पे जो भी ब्यूटी का हेयर का कोर्स भी करते हैं सब लोग, तो हुँ। गवर्नमेंट की तरफ से उनको क्या-क्या मतलब उनको बेनिफिट्स मिलते हैं? मतलब कोई लोन वगैरह करना है या फिर काफ़ी चीज़ें ऐसी वो गवर्नमेंट शर्तों से के भी कोई अधीन है, मैं गवर्नमेंट से भी कोई पैसा नहीं लेती हूँ, मैं अपना खुद का उससे ही करती हूँ। मैं गवर्नमेंट से भी कोई अप्लाई नहीं नहीं, किया नहीं, मुझे पैसा लेने के उससे लिए। उससे उससे जो आपकी महिलाएँ जहाँ जहाँ पे आप वहाँ पे सीखते हैं, उनको उनसे बेनिफिट कुछ होता है जिनको मान लो हाँ, किसी को कहीं पे लोन वगैरह चाहिए, हाँ, तो वो आपका मिलती है फाउंडेशन लोन। का एक हाँ, सर्टिफिकेट। हाँ, हाँ, उनको लोन मिल जाती है तो सर्टिफिकेट के ईज़िली ऊपर। उनको वो हाँ, मेरा आउट ऑफ कंट्री भी जाता है, बाहर भी लोग लेके जाते हैं, इंडिया से हुँ, बाहर भी जाता है मेरा, और अच्छा। वहाँ भी तो मेरे उनसे क्लाइंट है, इंडिया से बाहर भी मेरे क्लाइंट है बहुत। ओके। नहीं, आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने तो खुद देखा भी है और हमने काफ़ी बार आपके साथ मतलब जब भी आपके साथ काम किया, आप देखते हैं आप हमेशा बहुत ही मतलब एनर्जेटिक रहते हो।
आपकी मैं तो उम्र यही चाहती हूँ कि मैं और कुछ करूँ, खूब बड़ा करूँ, कि सबकी सेवा करूँ, कि किसी के कुछ काम आ सकूं, मैं किसी को प्रॉब्लम हो तो उसके आगे जाके मैं कुछ खड़ी हो सकूं, मेरे पास इतना कुछ हो कि मैं उनको सपोर्ट करूं मैं। सही और है। अभी क्या है कि सब बोलते हैं कि हम हेल्प करेंगे, पर किसी के पास कोई जाता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। बेचारे कैसे कैसे रो रहे हैं, ब्यूटिशियन के पास खाने को पैसा नहीं है अभी, उनको खाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उन लोगों की हेल्प करना चाहिए अपने को, कि भाई देखना चाहिए कि आपके पास क्या प्रॉब्लम है, आपके पास क्या नहीं है। सही बात है। और एक जैसे सिखाना भी सिखाते हैं सब लोग, ऑनलाइन जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑनलाइन की बजाय उनसे पैसा ले रहे हैं। अभी किसी के पास पैसा तो है नहीं, सही वो बात है। पैसा कहाँ से लाके देंगे, इसकी बजाय उनको, आपके पास एजुकेशन है तो थोड़ा आप उनको एजुकेशन ऐसे ही सिखाओ ना, बिना पैसे से। सही है। क्योंकि अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है अभी सबके पास, आप जानते ही हो कि जिसके पास है नहीं, उसको तो सही कोई बात है, प्रॉब्लम नहीं है। सही बात है। काफी प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं। अभी तो जैसे चार, मान लो अभी स्टार्ट हुआ है कुछ लेके, मतलब फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रहे हैं। तो हाँ, जसवंत जी, आप क्या मतलब आगे क्या बोलना चाहते हैं आप भी ज्योति जी से? मैं तो ज्योति जी की इस एज में एनर्जी देख के मतलब वो हो गया हूँ, और लोगों को एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ये लाइव एग्जाम्पल है। इस एज में इनका एनर्जी देखो आप, कि इससे कितना इंस्पिरेशन मिलता है। आज के टाइम में, आज जो समय चल रहा है, आज का जो वक्त है, उस वक्त में सबसे बड़ी जो चीज है ना, वो पॉजिटिविटी की जरूरत है। सबसे बड़ी बात जो है वो सबसे पहली है खुद की, वो बोलते हैं ना कि खुद में एक ताकत होनी जरूरी है। अभी का जो वक्त है वो ये है। पैसा, ये सब चीजें है ही, नो डाउट, लेकिन खुद का अगर अब हौसला नहीं है ना, तो चीजें नहीं है। और हौसले के बारे में ज्योति जी का देखा, जो आप सब देख ही रहे हो लाइव में, कि क्या हौसला है। और यही हौसला मैं मानता हूँ कि सबको लेना चाहिए। उसके साथ ही, ये हौसले के साथ ही चीजों को आगे, जिंदगी को, क्योंकि उतार चढ़ाव तो लाइफ का एक पार्ट है, आता है जाता है, लेकिन उसी चढ़ाव में, उसी से सीख लेके कोई एक और आगे चीजें नई क्या प्लान करे, क्या करना चाहिए, उसी पे फोकस करना चाहिए। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उसके लिए अपने साथ में जुड़े हुए हैं ज्योति जी। ज्योति जी, सीरियसली बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। मैं और तो बहुत चाहती हूँ कि सबको कुछ करूँ, मेरे में हिम्मत है कि सब सपोर्ट करो, सब एक दूसरे को सपोर्ट करो और आगे बढ़ो, और कोई सपोर्ट बैक ग्रुप हो कि सबको एक सेवा दे अपन कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति जी, ये ज्योति फाउंडेशन में ऐसी कौन सी प्रवृत्ति आप सिखाते हैं, पर्टिकुलरली क्या क्या चीजें सिखाते हैं लोगों को आप? एक चीज तो ये, मैं और दूसरा उसके साथ ही, ये सब सिखाने के लिए एक मनोबल होता है ना, जो भी बात चली एनर्जेटिक, वो तो आपकी दिख गई है, तो वो लोगों को कैसे आप भरते हो? क्योंकि सब सब लोगों की ये एनर्जी नहीं है, राइट, जो आप में है। तो वो, क्योंकि उनमें एनर्जी लाना बहुत जरूरी है, तो वो आप क्या करते हो, क्या चीजें, तो आज अभी अपने हजारों लोग देख रहे हैं, लोग अपने, तो वो उनको इससे फायदा हो, क्या बताओगे आप? बस आप सबका प्यार सपोर्ट चाहिए, और मुझे हिम्मत चाहिए कि आप लोग मेरे साथ में हो, आप मुझे बस साथ देते हो, तो अपने आप हौसला बढ़ जाता है, अपने आप खुश। देखो, एक तरफ होता है आदमी गिराने वाला होता है कि इसको कैसे नीचे गिराए, और एक आदमी ऐसा था, नहीं हम तेरे साथ में आगे बढ़, तो अपने को हिम्मत मिलती है काम बिल्कुल करने की। और बिल्कुल मैं बिल्कुल। सुबह वॉक वगैरह भी करती हूँ, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह भी लेती हूँ, खाना पीने में बहुत ध्यान रखती हूँ, मैं अपना बहुत केयर करती हूँ मैं। और सब बोलते हैं मैडम अभी आप इतने साल के दिखते हो, इतने नहीं हो। तो मैं अपने आप को खुश रखने की बहुत कोशिश करती हूँ कि नहीं, मैं कुछ किसी के कुछ काम आ सकूं, अपन अपना जीवन किसी के ऊपर निर्भर करो, अपन अभी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, तो दूसरे के लिए, किसी के लिए कुछ करके जाए इस दुनिया में, कि कुछ करे अपन। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी है। और क्या आप अपने फाउंडेशन में लोगों को जो सिखा रहे हो, क्या क्या सेवाओं के बारे में आप उनको सिखाते हो? क्या चीजें, वो क्या क्या सर्विसेज है, क्या क्या आप उनको सिखाते हो, जो आपके साथ जुड़े हैं, या जो नए जुड़ना चाहे, जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं, मैं या जुड़े? मैं सिखाती, मैं उन लोगों को सपोर्ट करती हूँ कि आप पार्लर चलाओ और उनको सिखाओ, ब्यूटिशियन सिखाती है उनको सब, हम्म। पार्लर में वो सिखाते हैं, सब बच्चों को कोर्स सिखाते हैं, जो भी आते हैं सीखने के लिए, कम पैसों में सिखाते हैं वो, कि वो बिल्कुल। आगे आप बढ़े। जागृति मैडम है, जागृति परमार जी, हाँ, वो आपके लिए लिख रहे हैं कि 15 साल से आपने बिना स्वार्थ सेवा कर रहे हो। जागृति मैडम, बहुत थैंक यू बहुत जागृति मैडम। जागृति मैडम मैं शुरू से जानती हूँ उनको, हम मतलब बहुत सालों से, जब से मैंने इंडस्ट्री चालू की है, जब से वो मेरे साथ में, और उनका भी नेचर बहुत अच्छा है, और वो भी बहुत केयरफुल है, वो भी बहुत सबके लिए हाँ, काम करते जागृति जी हैं, भी, करते हैं। उनसे भी हमारा सेशन हुआ था काफी। वो हाँ, हाँ। उनकी सेवा और काफी, उनकी भी एनर्जी को मतलब सैल्यूट है, बिल्कुल दो राय नहीं है उसमें। तो मैडम, ये था कि एक तो आप क्या क्या, मतलब एक सपोर्ट जो पार्ट आपने बताया सपोर्ट करते हो, तो किस तरह से, ताकि लोग अभी जो देख रहे हैं, जो नए लोग क्योंकि अभी सिचुएशन है, बहुत लोगों को सपोर्ट की जरूरत है, आप किस तरीके से सपोर्ट करते हो उनको, क्या
चीजें करनी है और आपसे कैसे उनको बेनिफिट हो, क्या बताएंगे उसके बारे में? वो जैसे ज्योति फाउंडेशन में जुड़ते हैं तो मैं उनको पैम्पलेट छपा के देती हूँ, बोर्ड बना के देती हूँ, तो वो अपने एरिया में बताते हैं, डालते हैं क्लासेस चलाने के लिए कि इतने कम पैसों में क्लासेस चला रहे हैं, और बोर्ड लग देते हैं वहाँ पे। क्या सीखते कि नहीं, यहाँ पे कम पैसों में सिखा रहे, क्लासेस चल रही है, ज्योति फाउंडेशन है, तो वहाँ पे अपने आप सिखाने आते हैं। और ईमानदारी से और एक सच्चाई और एक उससे काम करेंगे तो सब आगे बढ़ेंगे। और जहाँ बेईमानी, कुछ आजकल पार्लरों में कितने सब कैसे काम हो रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा काम नहीं होना चाहिए। जहाँ भी कुछ अभी चल रहा है, अच्छा काम करेंगे, मैं वहाँ पे ही अपना वोट देती हूँ। उन लोगों को बोलती हूँ कि भाई आप पहले सामने वाले को देखो, कौन क्लाइंट है आपके पास, कैसा आ रहा है, तो आप उसको सिखाओ। ऐसे फालतू लोगों को मत लो आप पार्लरों में। पहले आप उनको पूछो, उनका नंबर लो, कॉन्टेक्ट नंबर लो, फैमिली का नंबर लो, लड़कियों का नंबर मत लो, क्योंकि लड़कियों पार्लर के नाम से अभी क्या होता है, कहीं जाती है और नाम पार्लर का खराब होता है। बिल्कुल तो सही। मैं इसीलिए उनको कहती हूँ कि आप अपना काम पहले, बिजनेस पूरा परफेक्ट रखो, डायरी रखो, उनको सिखाओ कि आप नहीं आए तो पेरेंट्स को फोन करो कि आपके पास लड़की नहीं सीखने, तो आपका नाम खराब नहीं होगा उसमें। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये चीजों को भी संभालना और ध्यान रखना बहुत जरूरी पार्ट है। और जैसे बताया आपने कि लोगों को जो भी महिलाएं हैं वो आपसे फाउंडेशन में जुड़ती हैं, तो उनको एक तो क्लासेस चलाना या एक खुद पार्लर चलाना, उसके लिए उनके आपकी तरफ से बोर्ड्स का सपोर्ट जो होता है, ताकि लोगों को वो एक फाइनेंशियल हेल्प होती है और स्टिमुलेट होता है, ताकि उनकी ब्रांडिंग हो, ताकि उनके एरिया में उनका पता चले कि हाँ ये लोग कर रहे हैं काम, तो उनको उससे उनके क्लाइंट या उनके जो स्टूडेंट है वो उनको मिले। आप करते हो, राइट? बिल्कुल। बाकी आप, हाँ जी, उत्तम जी क्या कहना चाहोगे? अपने साथ एक्चुअली राजू भाई का कुछ टेक्निकली अभी इश्यू हुआ है, वो भी ऐसा है कि पावर कट हुआ है हाँ, तो वहाँ पे वो मुझे ज्वाइन हो रहे हैं अभी जैसे पावर आता है। तो ज्योति जी से एक और क्वेश्चन। अभी पार्लर की वजह से, कोरोना की वजह से सब पार्लर बंद कर रहे हैं कि भाई कोरोना की वजह से पार्लर बंद करो, ये नहीं जाने का, ये देखने का नहीं। अभी इस मामले में तो सभी से चर्चा हो चुकी कि अपने पार्लरों में कैसे सेफ्टी, अपने सब बड़े बड़े ब्यूटिशियन आए हैं अपने इसमें साथ में, उन्होंने सबने अपना अपना मुद्दा रखा कि ऐसे ऐसे सबसे सब समझाया कि ऐसे रखो ऐसे रखो। पर सबसे बड़ी चीज है कि अपने पार्लरों में सेफ्टी रखो बस, और काम चालू रखो। सही बात है। सेफ्टी सबसे बड़ी चीज है, तो अगर आप सेफ्टी रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ज्योति जी, क्वेश्चन है आपके लिए एक कि हर सिटी में कैसे आप जाके हर सिटी में इतने आप घूमते हो, तो कैसे आप पहुंचते हो हर जगह पर? इसके लिए बहुत सारी तकलीफें होती होगी, बहुत सारी परेशानी होती होगी, और कोई भी आर्टिस्ट के साथ लेके क्या काम सिखाते हैं आप? मैं जैसे आर्टिस्ट होते हैं, जैसे उत्तम भाई है, उत्तम भाई को ही मैं मान लो पकड़ लेती हूँ कि हाँ, उत्तम भाई इनका कटिंग का है, तो मैं उत्तम भाई को बोलूंगी कि नहीं, आप हमारे ज्योति फाउंडेशन के मेंबर है, आपका चार्ज कम लो, तो वो उनको कम पैसों में सिखाएंगे, तो उन लोगों को सीखेंगे तो उनको कुछ सीखने को मिलेगा। ज्यादा पैसा कोई नहीं दे सकता है ना, कोई 5,000, 10,000, 15,000 ऐसा लेता है। और तो उसकी वजह से मैं बोलती हूँ कि नहीं, हमारे मेंबर को आप कम लो, तो बोलते नहीं, अच्छा आपका मेंबर है तो उनके लिए हम कम सिखाएंगे, तो उनको ये बेनिफिट मिलता है कि ज्योति फाउंडेशन के मेंबर को कम पैसों में कम चीज सीखने को मिल रहा है, अच्छा सीखने को मिल रहा है, और वो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलो बढ़िया। आपके लिए और एक क्वेश्चन है, ज्योति बेन, आप सेमिनार का आयोजन कैसे करते हो? हमारे सेमिनार, जैसे हमारे जो ये पिंटू भाई है, ये सब लोग करते हैं, ऑर्गेनाइजर जो करते हैं, उनको मैं सपोर्ट करती हूँ मैं, उन लोगों को। जैसे कोई टिकट 500 रुपए में बेच रहा है, तो हमारे मेंबर को 300 में, ज्योति फाउंडेशन के मेंबर को डिस्काउंट दे देंगे अपने आप की, नहीं मैडम आपके मेंबर को डिस्काउंट मिलेगा और आपके मेंबर को आप भेजो हमारे यहाँ पे, तो उनको ये भी बेनिफिट मिलता है। वो सब क्लासेस वगैरह के लिए भी सारे दूर जो भी फिर वो होता है वो करते हैं वो लोग। सब उनके पीछे मेहनत करती हूँ, मैं सबको फोन करती हूँ, क्लाइंट को बोलती हूँ कि आप जाओ यहाँ पे सेमिनार में, आपको कम पैसों में मिलेगा, आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा आपको सब चीज। तो डिस्काउंट, मैं किसी से कोई एक पैसा भी नहीं लेती हूँ कि मुझे किसी का कमीशन चाहिए, कुछ भी नहीं लेती हूँ मैं। उन लोगों को सबको बेनिफिट देती हूँ, जो मेरा परिवार है, ज्योति फाउंडेशन ट्रस्ट एक परिवार है। बिल्कुल, वो उन तो लोगों आप को इतने सालों से निस्वार्थ से भाव से सेवा कर रही हो, तो उसमें तो बिल्कुल दो राय नहीं है। और उत्तम जी, अभी अपने फिर जब तक राजू जी आते हैं तब तक अपने बात करते हैं। तो जैसे लॉकडाउन अभी खत्म हुआ और आपने सलून, आपका जो भी एकेडमी और सलून स्टार्ट किया, तो क्या क्या चेंजेस है? क्या अभी आप प्रैक्टिकल, अभी आप बैठे हो सलून में ही और आपके एकेडमी में, तो दोनों में क्या चीजों का फर्क आया और क्या चीजें हैं जो आप बताना चाहोगे एक्सपीरियंस के हिसाब से? जसवंत भाई, मैं
आपको जो चीजें अभी मैंने जो 3 दिन से मैंने फेस की है, हम्म तो मैंने एक चीज देखी है कि काफी लोगों को काफी अलग अलग मतलब काफी लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो गई है, हम्म चाहे वो हेयर ड्रेसर हो या चाहे क्लाइंट हो। हम्म अभी ऐसा हुआ ना कि जैसे अभी लोगों ने अपना सलून जैसे ही स्टार्ट किया तो सबने सैनिटाइज किया, हम्म अपने मतलब सारे इक्विपमेंट्स को अच्छे से क्लीन करके उसको अच्छे से हम्म मतलब स्टरिलाइज किया, सारी चीजें तो अच्छे से की है। हम्म अभी एक चीज ऐसी है कि मान लो कि क्लाइंट जहाँ पे आते हैं तो वो भी थोड़े से डर डर के आ रहे हैं यहाँ पे, हम्म लेकिन अभी धीरे 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 माहौल थोड़ा सा ये नॉर्मल होने लगा है। हम्म क्लाइंट्स फोन करके पूछते हैं कि आपके वहाँ पे आप कैसे मतलब पूरा सिस्टम कैसे है वहाँ आपके वहाँ पे, और आप हम्म कैसे केयर करते हो। तो जैसे हमारा भी एक एसओपी है, तो हमने पूरा एक एसओपी बनाया, जैसे क्लाइंट अगर आएंगे तो उनका टेम्परेचर चेक होगा, उनका पूरा हिस्ट्री लेंगे, उनको मतलब जैसे अभी हमने पूरी सारी डिस्पोजेबल चीज़ें जो यूज़ करते हैं तो वो सारी चीज़ यूज़ करते हैं, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। तो हम्म लोगों को ये ट्रस्ट रहता है कि जब जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे हमको अच्छी सी सर्विस भी मिल रही है, साथ में हमको बहुत सेफली ये केयर कर रहे हैं। हम्म तो आज के टाइम पे सबको अच्छे से केयर करना ज़रूरी है हम्म और सबकी हेल्थ के हिसाब से चलना है। दूसरी बात ये है कि जैसे अभी अभी राजू भाई तो अभी अभी कनेक्ट नहीं हो पाए, तो मैं अभी उनका बात बताऊँ। तो अभी जैसे डिस्पोजेबल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, हम्म तो राजू भाई जो हैं तो उनको मतलब उनका एक मार्केटिंग है, बेला मार्केटिंग करके, अम्ब्रेला करके भी है। हम्म तो वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं मार्केट के अंदर। तो वो भी एक अच्छा बेनिफिट है, वो अपने मतलब जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं उनको एक अच्छे रेट पे दे रहे हैं। हम्म ऐसा नहीं कि मार्केट में बहुत हाई रेट पे भी लोग दे रहे हैं, हम्म लेकिन राजू भाई के पास एक अच्छा मतलब पूरा प्रोडक्ट रेंज है जो हम्म वो लोग दे रहे हैं। तो उसका फायदा भी हम ले रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री ले रही है। तो जैसे ही अभी जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, लोग आ रहे हैं तो अच्छे से काम करें। हाँ, एक प्रॉब्लम है सबके वहाँ पे हम्म कि जितने भी मतलब जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी काम करने वाले हेयर ड्रेसर्स हैं, तो हम्म काफ़ी सैलून के अंदर ऐसा है कि कुछ हेयर ड्रेसर अभी भी गाँव में हैं, हम्म ठीक है? तो अभी वो भी धीरे-धीरे 1 हफ्ते के अंदर वो वापिस आ जाएँगे, हम्म। और ये फ़ील्ड अभी अच्छे से धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। मतलब ये अभी नॉर्मल होने लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात। ज्योति जी, आप अभी जैसे उत्तम जी ने बताया कि ये चीज़ें अभी अभी इन्होंने 3 दिन हुआ जो लॉकडाउन खुला है, पर्टिकुलरली ज़ोन वाइज़ जो भी, और उनका सैलून और ये खुले, तो उसमें जो चीज़ें फेस हो रही है कि क्या-क्या चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या-क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी पार्ट है, जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो आपने जैसे आपके साथ जो फाउंडेशन के साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो कोई घर से काम कर रहा है, कोई वैसे काम कर रहा है, तो शायद एक सैलून कैटेगरीज की बात बात करेंगे तो उत्तम जी का सैलून एक कैटेगरी में आता है, तो चलो उनके ए क्लाइंट बी है। सी डी सब हाँ कैटेगरी में हाँ आता है। हाँ, तो वो एक उनके क्लाइंट है, वो शायद अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि ये सब चीज लगेगी तो शायद उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी चीजों को, क्योंकि कॉस्ट लगेगी उनको एक्स्ट्रा एडिशनल। लेकिन जो घर में काम कर रहे हैं लोग, जो घर से काम कर रहे हैं, तो उनके लिए वो कैसे करें और वो कैसे इस सिचुएशन को मैच करें, ताकि उनके क्लाइंट भी हैप्पी रहे, उनको महंगा भी नहीं पड़े, और वो सेफ्टी का भी सिक्योर रखे। मतलब सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पहला, और सेकंडली लोगों का एक बजट, फाइनेंशियल बजट सबका टूट गया है। मतलब हाँ आर्टिस्ट का नहीं, उनके क्लाइंट का भी टूटा हुआ है। वो अकॉर्डिंगली जो भी है उनके लिए, उनके क्लाइंट का भी वो बजट उनके पास भी नहीं होगा। तो वो कैसे मैनेज करें, आप क्या उसके लिए सलाह दोगे लोगों को? मैं ये चाहूंगी कि जैसे अभी कोई भी कंपनी वाले हैं जो सामान सेल कर रहे हैं, जो भी ये सब सैनिटाइजर वगैरह जो भी पार्लर की चीज में लगती है, यानी डिस्ट्रोजर, जब उत्तम भाई ने बताया, जो अभी अपने साथ जुड़े नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को सामान ऐसे पहुंचाओ, आप थोड़ा अभी पैसा हाफ पेमेंट लो और हाफ पेमेंट बाद में लो, तो क्या वो अपना काम चालू कर सके। हम्म जो भी कोई है सामान, तो उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए, और जो दे सकता है वो दे सकता है, और जो नहीं दे सकता है तो उनसे भी कि आपका काम चालू हो जाए, उसके बाद हमको पैसा दे दो। तो उनके लिए ये भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, अगर कोई ऐसा हो कि भाई आपको सामान हम सब सप्लाई कर सकते हैं। हम्म नहीं, ये भी बहुत अच्छी बात है कि कंपनियों से सपोर्ट मिले। एक पार्ट हाँ हो गया कंपनी से सपोर्ट मिलना, ताकि उनको जैसे बताया कुछ पेमेंट कम हो, कुछ डिस्काउंट हो एडिशनल, शायद कोई क्रेडिट वाला पार्ट हो गया, ये चीजें हो गई। लेकिन एक तीसरा सेकंड जो पार्ट है वो है कस्टमर का, कि उनके जो कस्टमर है उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन और सब चीजें भी डिफिकल्ट होगी। तो वहां क्या चीज होगा, और सेफ्टी भी रखना इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैंने उन तो लोगों को बोला आप सेफ्टी रखो और काम चालू करो, सामने वाला क्लाइंट कैसा है क्या नहीं है आप उसको पहले देखो और चेक करो पूरा अपना पार्लर, पूरा सैनिटाइजर वगैरह जो भी अभी सब चल रहा है, अभी सब बातचीत हो चुकी है कि उससे सब क्लीन करो, ये करो। और क्लाइंट को पहले आप देखो, नाम लो, उसको पहले बिठाओ,
एक एक क्लाइंट को लो, एक को आगे बाद में लो, और पूरा सेफ्टी रखो अपने आप। अभी जैसे अभी क्वेश्चन है वंदना का, ज्योति मैम क्लाइंट इतना पे भी तो करने चाहिए ना, मतलब वो इतना जो बजट था पहले, जो रेट थे, बढ़ाने की बात नहीं, पर उसमें भी उनके पास इतने भी पैसे नहीं बचे, तो वो ये पूछ रहे, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या उनको क्या आप गाइड करोगे कि भाई, क्योंकि क्लाइंट के पास पैसे, चलो कंपनी से एक क्रेडिट पे चीजें मिल गई, कोई डिस्काउंट में मिल गई या कम रेट में मिल गई, वो हो गया, लेकिन क्लाइंट के पास भी बजट नहीं है, क्योंकि छोटे जो एक लोअर क्लास या मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनका बजट बिल्कुल हिल गया है अभी, वो घर से जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो एक छोटी चीजें, तो उनके लिए उतना पैसा भी नहीं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको तो उन लोगों क्योंकि जरूरी है, वो एकदम मना करेंगे भाई बिना पैसे काम नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन करना भी है, उनका भी बजट देखना है, उनको भी पैसा चाहिए, दोनों को पैसा चाहिए, दोनों को कमाना है, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं और उनको क्लाइंट को काम करना है। अब वो पार्लर चला रहे तो उनको तो पैसा मिलना चाहिए ना, कि हमको पैसा मिले, तो पार्लर खोल रहे हो तो वो थोड़ा कम कर ले, कम पैसों में ले ले, जैसे 5 की जगह 4 रुपए ले या 3 रुपए ले, एक उदाहरण बता रही हूँ मैं, थोड़ा कम कर दे ना अपना काम, जो जो ज्यादा था उसको कम कर दे, तो अपने आप सब पाएंगे, सबको फायदा तो होना चाहिए ना उसमें से। अभी जैसे आईब्रो के लोग 50 रुपए 40 रुपए ले रहे हैं, अब किसी के पास नहीं हो तो भाई तो 25-30 रुपए पहले वाला जैसे ही कर दो, तो कोई नहीं, चल खाली धागा चलाना है, उसमें क्या है, पैसा तो मिल रहा है ना अभी। अभी आप 1 2 महीने ऐसे करके थोड़ा कम पैसों में आप काम चालू करो अपना, तो सब करवाएंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि जहां तक मैं समझाऊं आंसर को, और लोगों को भी मैं आपकी तरफ से वही आंसर आपने बता रहा हूँ कि आप कम रेट में, मतलब एक आपका मुनाफा कम कीजिए, एक नो डाउट प्रॉफिट कम होगा, शायद आप जिस चीज में 100 रुपया कमा रहे थे उसकी जगह आप 50 रुपया कमाओ, लेकिन हाँ, वो कस्टमर आपका अगर बंधा रहा, तो वही कस्टमर जब ये सिचुएशन, कल तो अच्छा दिन आने वाला है, राइट, तो कल जब सुबह अच्छी खुलेगी तो कल वही कस्टमर तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा कि नहीं, उस टाइम पे इन्होंने हमें सपोर्ट किया था, और थोड़ा थोड़ा करके उनका भी ठीक रहे, आपका भी ठीक रहे, ऐसा सिचुएशन करके और आपको करना चाहिए, वैसा ही आप कहना चाहते हो ज्योति जी, राइट? हाँ। जसवंत जी, हाँ जी, मैं इसके अंदर कुछ एक ऐड ऑन करना चाहता हाँ, हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे ज्योति जी ने बताया कि काफी लोग मतलब 50 रुपए या 100 रुपए जो भी एक्स्ट्रा करके ले रहे हैं, तो जैसे मेरा मानना ऐसा है कि आज के टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेफ्टी फर्स्ट है सबसे पहले। बिल्कुल आपने बिल्कुल। जैसे बताया कि हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कम पैसे में काम करे तो उनको ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो काफी चीजें ऐसी है ना कहीं हमको क्लाइंट्स को भी ये चीजें बतानी पड़ेगी कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर, मतलब अफोर्ड करना जरूरी है, या फिर अपने मार्जिन से, मतलब जैसा आपने बताया कि 50 रुपीज या 30 रुपीज जो भी नॉर्मल रेट लेते हैं, तो उसमें से थोड़ा अपना मार्जिन कम करें, और वो अपना जो भी सेफ्टी वाले जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, लिक्विड्स हैं, उसको वो यूज करना चाहिए। या फिर अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो आपको हमें, जैसे मेरे सलून में ऐसा है कि मेरे हर क्लाइंट के काम के वक्त ग्लव्स चेंज हो जाते हैं, एप्रन चेंज हो जाता है, सारी चीजें चेंज होती है, हर क्लाइंट के बाद सारी चीजें सैनिटाइज होती है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ चार्ज तो एक्स्ट्रा क्लाइंट को लगेगा, क्योंकि वो उनकी सेफ्टी के लिए भी है और अपनी सेफ्टी के लिए। तो हाँ, दूसरी चीज है कि काफी लोग मार्केट में, मतलब जितने भी सलून्स हैं, तो कहीं कहीं पे पार्लर्स में भी आजकल पीपीई किट बहुत, मतलब ये फेमस चीज हो गई आजकल, आप जिस भी न्यूज में देखो तो पीपीई किट सब पहनते हैं। तो मेरे को जहां तक पता है तब तक WHO की कोई भी गाइडलाइन में या फिर अपनी इंडस्ट्री में कहीं पे ऐसी गाइडलाइन नहीं बताई कि आपको पीपीई कंपलसरी पहनना है। ठीक है, अभी ये जो पीपीई किट है उसका चार्ज बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं सलून में वो अफोर्ड नहीं कर सकते काफी लोग। तो अगर आपको सलून इंडस्ट्री में अगर आप नॉर्मल अगर पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अगर यूज करते हो, तो उसमें मेन 3 चीज है। एक, आपको मास्क पहनना जरूरी है, एक आपको ग्लव्स पहनना जरूरी है, और आपका एक सेल्फ एप्रन होना जरूरी है। ये 3 आपका कंपलसरी होना चाहिए। WHO की कहीं पे भी गाइडलाइन में जब तक मेरे को पता है तब तक कहीं पे पूरा जो पीपीई किट का जो सूट है वो पहनना कहीं पे लिखा हुआ नहीं। तो आप कहीं ना कहीं अपना अगर मतलब आपका कॉस्ट कम करना चाहते हैं तो आप ये 3 चीजें यूज कर सकते हैं, तो इनफ है। बाकी आपका सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। वो तो आपने दिया है, वो तो क्लाइंट का खर्चा, सामने ब्यूटिशियन का खर्चा तो होना ही है ना। हाँ,
वो जो सब सामान लाएगी उसमें भी उसका पैसा खर्चा होगा, उसमें भी खर्चा होगा, पर आप जैसे बोल रहे क्लाइंट को कैसे कम पैसा नहीं हो तो क्या करें, इसलिए मैंने वो बोला कि अभी एक आध महीने तो ऐसा थोड़ा चलेगा कि भाई वो आपकी उनको बात भी काम सही है, करना है आपकी तो। बात बहुत सही है। हाँ कहीं ना कहीं तो हाँ, देखो, ब्यूटिशियन को भी और क्लाइंट को भी परेशानी दोनों को हो, लेकिन अपनी दोनों को। सेफ्टी को फर्स्ट लेके, प्रायोरिटी पे लेके आपको वो काम करना है। जसवंत भाई। हाँ, और क्लाइंट बिल्कुल। को करवाना हो तो अभी करवा, पैसा हो तब करवा, या फिर उसके पास हम्म। भाई अभी पैसा नहीं है उसके पास तो नहीं करे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी इतने दिन घर में बैठे, थोड़े दिन और काम हो तब चालू करे फिर। बिल्कुल। एक क्वेश्चन है निमिषा पटेल का। हाय फ्रेंड, एक वीडियो उन्होंने लिखा है कुछ कि वो काफी लंबा क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ एक बार। हाय फ्रेंड, एक वीडियो मैंने शेयर किया है, मुझे कंफ्यूजन है कि ये पीपी किट जो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ जो यूज एंड थ्रो वाली यूज करते हैं, जो इसकी कॉस्ट कम से कम 1000 के आसपास है, फिर भी यूज एंड थ्रो है, जबकि हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री में अभी तक एक फास्ट मार्केटिंग हो रही है पीपी किट की, ओनली 250 to 500, वो भी रीयूज में। मुझे मेरे कहीं फ्रेंड ने कई सवाल किए सेफ्टी के लिए क्या क्या करना है नहीं करना है, मैं उनको जो पता था वो आंसर दिया, बट मेरा एक सवाल है क्या हमारे इंडस्ट्री में जो हमारे इंडस्ट्री में जो अभी पीपी किट मिलती है वो कितना सेफ्टी है, कितना कॉस्ट होना चाहिए, और वो रीयूज है कि नहीं, और सलून के लिए, ऑनर के लिए इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, राजू जी के लिए भी था, लेकिन राजू जी कनेक्ट, उत्तम जी या आप इनमें से कौन, आपको किसको इसके बारे में आंसर देना चाहोगे? जसवंत जी, मैं चाहता हूँ इसका मैं आंसर दूं कि जैसे मैंने बोला पहले भी बताया ना कि पीपीई किट जैसे वो डॉक्टर पहनते हैं, वो पीपीई किट उन लोगों के लिए है कि जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं, जो ऑलरेडी उसके पेशेंट है, उनको उनके पास जाना रहता है। वो जो किट पहनते हैं वो पूरा प्लास्टिक जैसा पूरा कवर होता है एकदम, तो उसके अंदर आपको एयर भी नहीं जा सकती, ऐसा पूरा कवर होता है। एक बार बंदा, मतलब एक बार डॉक्टर, नर्स, कुछ कोई भी अगर वो पीपी किट में एक बार वो कवर कर लिया, तो उसका पूरा मतलब एयर सर्कुलेशन भी नहीं होता है उसमें। तो डॉक्टर को वो जो पहनना है वो उनको इसलिए पहनना है कि उनको वो लोगों से संक्रमित नहीं होना, उनसे बचना है, क्योंकि उनको पेशेंट को संभालना होता है। तो वो पीपी किट पूरी अलग है। आपको शायद, मेरे काफी दोस्त हैं जो डॉक्टर है, उन्होंने क्या बताया मेरे को कि डॉक्टर जितना मतलब स्टरील है, मतलब ये सैनिटाइजर वगैरह वो पानी की तरह यूज करते हैं, तब काफी लोग उससे संक्रमित हो जाते हैं फिर भी। अभी सलून में क्या है कि सलून में हम सेफ्टी रखते हैं, सलून में हम सेफ्टी क्या रखते हैं, पीपीई किट। आप किसी भी सलून के अंदर पूछ सकते हैं कि पीपीई किट पहनने के बाद उन्होंने कितने घंटे काम करके देखा। मेरे काफी दोस्त है जिन्होंने पीपीई किट पहन के काम करा, उन्होंने बोला मैंने 2-4 हेयर कट के बाद में मेरे को अंदर से पसीना हो गया, मेरे को अंदर से गर्मी हो रही है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं नेक्स्ट हेयर कट नहीं कर सकता। तो एयर सर्कुलेशन होना भी जरूरी है। मेरे एक डॉक्टर है, उन्होंने भी बताया कि अगर आप काफी टाइम तक अगर आप वो पहन के रखते हो तो आपको भी डिहाइड्रेशन का भी मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको ऐसी चीज पहननी है जिसको थोड़ा सा एयर सर्कुलेशन भी होना चाहिए। तो आप ऐसा जरूरी नहीं पीपीई किट ही पहने, उसके ऑप्शन है। जैसे अभी सर्जिकल गाउन्स आते हैं। अब आज मैंने एक वीडियो, मतलब अपना एक फोटो अपलोड किया जिसमें मैंने सर्जिकल गाउन पहना है, तो उसमें थोड़ा सा एयर सर्कुलेशन भी होता है और वो कवर भी करता है पूरे बॉडी को, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर आप ग्लोव्स पहन सकते हो, आपने आपका आगे का मतलब हेयर शील्ड पहना है, आपने बफेट कैप पहना है, आपने मतलब मास्क पहना है, तब वो इनफ है इतनी चीजें। उसमें आपका कॉस्टिंग भी कम आएगा और क्लाइंट को भी उसका कॉस्टिंग कम कर सकते हैं उसमें, और वो सेफ भी है। ओके, बहुत बढ़िया। और इसके लिए भी अच्छा है कि गवर्नमेंट, अगर कोरोना आपके पार्लर में फैल जाएगा तो गवर्नमेंट बंद कर देगी, आपका एक्शन ले लेगी, पार्लर बंद कर देगी, तो इसलिए सेफ्टी रखना ज्यादा बेटर है। बिल्कुल सही है। एक और सेम क्वेश्चन है कि अगर किसी सैलून में ये ब्यूटी पार्लर में कोरोना वायरस आया तो पीपीई पानी
पड़ेगी। मतलब मुझे जो क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ वो ऐसा लिखा है कि शायद किसी में अगर पॉजिटिव आया तो पीपी किट शायद कंपलसरी हो जाए, मे बी ऐसा उनका क्वेश्चन है। वो सही है नहीं है? हाँ, क्या मानते हो आप उत्तम जी? जसवंत जी, हाँ देखिए हम्म पीपी आपको एक मैं चीज बताता हूँ कि पीपी किट, हम्म मान लो आपने पेन भी लिया एक बार, तो पीपी किट को निकालने के समय भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पे कहीं पे कुछ चीज लग ना जाए। हम्म तो मतलब बिल्कुल ऐसा, तो अगर आपने मान लीजिए कोई पीपी किट पहना हुआ बंदा काम कर रहा है और मानो कोई क्लाइंट ऐसा आ गया जो पॉजिटिव था या फिर उसको संक्रमित था कहीं पे, तो आपने उसका काम भी कर लिया, आपने उसका हम्म टेम्परेचर लिया, शायद टेम्परेचर उस टाइम पे नहीं आया, हम्म तो पीपी किट ऐसा जरूरी नहीं कि आपको उसको 100% उसको क्योर कर सकता है। हम्म अगर डॉक्टर इतना सारा काम करते हुए इतना सारा केयर कर सकते, वो भी लग सकते हैं, तो दूसरे भी लग सकते हैं, लेकिन आप जब क्लाइंट आते हैं तो आप उसका टेम्परेचर लेने के बाद ही उसको देते हैं, आप हम्म उसकी हिस्ट्री पूछते हैं तभी आपको उसको लेते हैं। हम्म तो पीपी किट आपको ऐसा नहीं कि 100% आपको सेव करेगा। हम्म आप देखिए, आप ग्लोव्स पहनते हो, मैं वापिस एक चीज मेरे को रिपीट करना पड़ेगा कि पीपी का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हम्म हेडड्रेसिंग के अंदर आपने आज तक कभी भी देखा है कि इतना पूरा सूट पहन के किसी ने काम किया है? किसी ने नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल तो पीपी किट में आपको हमेशा तीन चीजों का मतलब बेसिक है, ये हम्म बेसिक चीज है कि हम्म आपका मास्क, क्यों पहनते हैं कि आपका ब्रीदिंग अगर होता है तो उसके दूसरे का ब्रीदिंग ना आए, कोई फ्यूम्स ना आए, उसके लिए पहनते हैं। दूसरी ग्लव्स, ग्लव्स मतलब क्या होता है हम्म कि अगर आपने किसी को टच किया, आपकी हम्म किसी को टच करने के उसकी स्किन प्रॉब्लम है, हम्म उसको कोई दूसरी प्रॉब्लम, या फिर आप केमिकल में काम करें तो आपको वो केमिकल से कोई रिएक्शन नहीं आए, हम्म ये हो गया। दूसरी चीज है आपका एप्रन। हम्म एप्रन से क्या होता है, तो आप अगर अगर काम कर रहे हो, अगर किसी के हेयर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई मतलब अगर मैं थोड़ा प्रोफेशनली बोलूँ तो कोई कॉन्ट्रा इंडक्शन का प्रॉब्लम है, हम्म तो वो चीज अगर आपके ऊपर पड़ती हो तो वो एप्रन पे पड़ती है। आपने कलर किया तो वो भी एप्रन पे एक बार आता है। तो वो चीजों के लिए हम पीपी पहनते हैं, मतलब प्रोटेक्शन के लिए। ये अभी जो बात है वो पीपी है कि आप अगर पीपी किट पहनते हो तो क्या आप 100% मतलब सेव कर सकते हो आप अपने आप को? तो इसका तो कोई जवाब है नहीं कि आप बिल्कुल 100% सही बात है, करोगे कि बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल आप कितना खुद केयर कर सकते हो हम्म, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर दिया। शायद अपने व्यूअर को सेटिस्फेक्शन में और समझ में गए होंगे। ज्योति जी, आपको पूछूंगा कि आप जो अब ज्योति फाउंडेशन चला रहे हो, ठीक है, उसके साथ आप ये एक ही एसोसिएट में जुड़े हुए या और कई संस्था में भी जुड़े हुए हो, और कोई आपका बिजनेस है जो आप साथ में फिर कैसे सब मैनेज करते हो? नहीं, मेरा सिर्फ यही है कि काम करती हूँ ज्योति फाउंडेशन ट्रस्ट। और कोई संस्था के साथ आप जुड़े नहीं हो? अदर नहीं। कोई संस्था या और कोई बिजनेस जो के साथ आप कर रहे हो, ताकि सब चीजों को कैसे कर रहे हो वो भी जानना, एक पूछना था आपसे। मैं जाती रहती हूँ सबको साथ में जुड़ने के लिए। वो लोग मुझे बोलते हैं कि हमारे मैडम आप हमारे ग्रुप में आओ, हमारे ग्रुप में आओ, हमारे ऐसे सब बोलते रहते हैं, क्योंकि क्लाइंट चाहिए होते हैं उनको, मेंबर चाहिए होते हैं अपने उसके लिए, सेमिनार वगैरह के लिए, क्लासेस के लिए, तो मुझे फोन करते रहते हैं। और सब क्या है, अपना मतलब निकाला, काम निकाला, टाइम हुआ, फोन नंबर लिए, फिर कौन कहा नहीं है। तो इसीलिए मैं किसी संस्था के साथ में नहीं जुड़ती हूँ, मैं अपना खुद करती हूँ और अपने क्लाइंट को बोलती हूँ आपको फायदा हो ये काम करो आप। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। निमिषा का तब क्वेश्चन क्या था इस जमाने बोलिए बोलिए बोलिए। इस हाँ बोलिए जमाने आप। में अच्छाई करने जाओ तो उसका नतीजा बुरा ही लेता है, तो इससे तो अच्छा है कि अपन बुरे बन के रहो और अपना काम करो। सही है आपकी, बिल्कुल अच्छा इंस्पिरेशन है चीजों को। साथ में ये क्वेश्चन था कि रेट के बारे में, तो मैं उसके साथ में, क्यों राजू जी है नहीं अभी हमारे साथ, तो इसका आंसर राजू जी प्राइस और वो बताएंगे, और शायद आप उनको कांटेक्ट कर लीजिएगा। उनका काफी इंडस्ट्री में, जैसे उत्तम जी ने बताया था कि डिस्पोजेबल में राजू जी काफी कम रेट पे, डिस्काउंट रेट में चीजें दे रहे हैं और अच्छी चीजें दे रहे हैं, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कीजिएगा। अभी वो है नहीं, शायद कनेक्ट हो जाए तो उनसे बात करवाएंगे। उत्तम जी, क्या और आप पूछना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे ज्योति जी को? मैं ज्योति जो को एक चीज पूछना चाहता हूँ, देखो हम्म उनके फेस पे तो भी दिखता है, पॉजिटिविटी, स्माइल सब दिखती है। तो मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि ज्योति जी, क्या आप बचपन से ही ऐसे हैं कि आपकी पूरी एनर्जी, मतलब पहले बचपन से ही आप एनर्जेटिक हो? ऐसे ही हूँ मैं शुरू से ही। इसलिए तो मतलब मेरे फादर इन ला, मदर माँ, मतलब मेरे भाई वगैरह, भाभी वगैरह, ये तो अकेली है पर सब जीत लेगी, सब कर लेगी, उनको टेंशन नहीं होता है मेरा।
कि अहमदाबाद में मैं अकेली हूँ कि क्या कर सकती हूँ क्या नहीं हूँ। मेरे भाई भाभी का बहुत सपोर्ट है, आगे बढ़, काम कर, जो भी तुझे करना है कर, अच्छा कर। तो वो मुझे सपोर्ट देते, तो मुझे करने की, आज के जमाने में एक लड़की के, लेडीज काम करती है तो उसके ऊपर कितने ऑप्शन होते हैं, कोई गलत भी बोलता है, कोई सही कैसा बोलता है, कोई सुनना भी पड़ता है उसको। तो मैं अपने भाई भाभी का बहुत सपोर्ट है मुझे, कि बोलते कि नहीं तू अच्छा काम कर रही, कोई खराब काम कर रही, इसमें कोई बुराई नहीं है काम करने में। तो मैं उनके सपोर्ट से और उनके आशीर्वाद से, मैं और आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप लोग का सबका सपोर्ट मुझे है, तो मैं ये कर सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ। आप सब लोग मेरे साथ में हो। बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति जी, अभी जो अपन ये जो बिसरा एग्जीबिशन करने जा रहे हैं और उसके साथ में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो उसके माध्यम से उसके लिए आप क्या कहना चाहोगी, वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में और उसके बारे में, एग्जीबिशन के वर्ल्ड बारे रिकॉर्ड तो मैंने पहले भी सबको बहुत बताया था कि बहुत अच्छा काम है आप जो कर रहे हो। ब्रह्मांड न्यूट्रिशन आज तक किसी ने अभी तक करा नहीं अपने इंडिया में, में? और आपने ये करा है। और मैंने इसके लिए सभी क्लाइंट को बहुत, अपने जो भी ब्यूटिशियन परिवार है हमारा, उन सब लोग को बोला है कि आप इसमें जुड़ो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपके पास एक इतनी बड़ी शील्ड आएगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम ये बहुत है सबके लिए कि हमने इसमें पार्टिसिपेट लिया है। तो सेमिनार वगैरह सब वो होते रहते हैं, कंपटीशन होती रहती है, वो चीज पूरी अलग है। और ये पूरा डिफरेंट है, ये पूरा डिफरेंट है। तो सबको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अरे हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड में पार्टिसिपेट लिया है, अगर मैं उनको बोला कि आप अगर इसमें अगर लोगे पार्टिसिपेट तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बाद में आप 50,000 लाख रुपए भी दोगे ना कि हमको मैडम इसका सर्टिफिकेट चाहिए, तो भी आपको नहीं मिलेगा। फिर हमारे पास पूरे 1800 मेंबर हो जाएंगे, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा फिर। इसलिए अभी बेटर है कि आप इसके साथ में आप जुड़ो और इसमें फॉर्म भरो और आगे बढ़ो इसके अंदर, कंपटीशन के अंदर, वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर। तो सब लोग फॉर्म भरते हैं और बोलते हैं मैडम हमको भरना है, जुड़े हुए हैं। एमपी से भी मेरे 15-20 लोग जुड़ गए अभी, और बाकी थे तो ये बीच में ऐसा आ गया। राजस्थान में भी सब लोग रेडी बैठे हुए करने के लिए, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, छोटी मोटी चीज नहीं है, छोटी मोटी चीज नहीं है, और इसको कोई भी नहीं करा सकता है। एक आपने ब्रह्मांडी ग्रुप ने एक इतना बड़ा बेड़ा लिया है इसको कराने के लिए, तो उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने सब हम लोगों को जोड़ा उसके साथ में, और हम लोग आपके साथ में जुड़े। और पूरा इंडिया से बाहर भी आपके लोग जान रहे हैं आपको कि नहीं, ब्रह्मांडी एसोसिएशन ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में करा रहे हैं। तो इंडिया में मैं चाहूंगी कहीं भी कोई क्लाइंट हो तो आप प्लीज इसमें हमारे साथ में जुड़िए, और आप देखिए कि इसमें आपको कितना बेनिफिट मिलेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड में और ब्रह्मांडी एसोसिएशन में। आपने जो किया किसी ने आज तक अहमदाबाद में नहीं किया है। देखो, हम कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा करने की, और सब आप लोग साथ में हो, अच्छा ही होगा। और साथ में राजू भाई का भी मैसेज आया है उसमें कि उन्होंने कहा है कि उनका कुछ मोबाइल में इश्यू हुआ है वहाँ पावर की वजह से, तो वो ज्वाइंट नहीं हो पाए। राजू जी, हमें भी आपकी कमी महसूस हो रही है, और साथ में लोगों के क्वेश्चन थे आपकी प्रोडक्ट और आपके रिलेटेड, तो आप शायद अपना नंबर या इसमें डाल दीजिए ताकि कोई किसी को क्वेरी हो तो आपसे सीधा वो बात कर पाए। और दूसरा किसी का क्वेश्चन था कि कंपटीशन कब होने वाली है। ये होने वाली है 22 सितंबर को प्लान है, जो अहमदाबाद में होने वाला है। ये कंपटीशन नहीं, अपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप सब लोग उसमें 1800 लोगों का एक ही साथ में एक ही जगह पर वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा हेयर कट का, जो पूरे वर्ल्ड में गिनीज और बाकी जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको तोड़ने का अपने कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप सब लोगों का सपोर्ट लगेगा हमें। और साथ में ये एग्जीबिशन हो रहा है कि उसमें कम से कम 100 से ज्यादा कंपनियां रहेंगी, और बाकी बहुत सारे फैशन शो हैं, बहुत सारे ब्यूटिशियन शो हैं, हेयर के शो हैं, और कंपटीशन, और बहुत सारी प्रोडक्ट वहां डिस्प्ले होगी। प्रकाश जी ने, ज्योति जी, आपको एक कुछ बहुत अच्छी बात है, आप हर साल सब आर्टिस्ट को डिनर कराते हो, ये साल डिनर में होगा या महामारी में होगा? नहीं, ये साल में हो जाएगा, हो जाएगा। आप बोलोगे जब अभी आ जाओ, कोई बात नहीं। जसवंत जी। हाँ जी। जसवंत जी, हमने काफी बार ज्योति जी वहाँ पे दाल बाटी बहुत खाई है, वो खिलाने में बहुत मतलब उनका दिल से खिलाती है सबको। बोले हमारे घर पे आपको आना है सबको, और सबको अच्छे से खिलाती बहुत दिल से। तो मतलब जितनी वो एनर्जेटिक है, जितनी वो सेवा में है, जितनी लोगों को वो हेल्पफुल होती है, उतना ही लोगों से वो जुड़ी रहती है हमेशा। मैं भी चाहूंगी कि जसवंत जी भी घर पे आए, मेरे अपने रखे और हमारा घर पवित्र करे। आप हमारे घर पे आइए और सबको दाल बाटी खिलाएंगे हम। बिल्कुल 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 आएंगे, अभी इतनी सारी तारीख और है तो दाल बाटी खाने पक्का आपके घर पे आएंगे।
और जाते जाते मैं ये बताना चाहेंगे अब कि अभी ज्योति जी और उत्तम जी, आपके भी काफी स्टूडेंट है और आपके काफी मेंबर है, तो जाते जाते अभी के टाइम में क्या संदेश देना चाहोगे कि लोग क्या रहे, कैसे रहे, क्या अच्छा रहे? ज्योति जी आप पहले बताइए। पहले ज्योति जी दी। देखिए, अभी जो ब्यूटिशियन को प्रॉब्लम आ रही है कि उनके पास पैसा नहीं है सीखने के लिए, तो अभी ऑनलाइन ना, वो अपना ऑनलाइन भी सीख सकते हैं ना, वो ऑनलाइन के अलावा अपना यूट्यूब पे भी देख सकते हैं सीखने के लिए क्लाइंट, कि हमको क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, तो वो लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अभी जिसके पास पैसा नहीं है कि हमें कैसे क्या करना है सीखने के लिए, और वो अपना खुद का बिजनेस चालू करे और सेफ्टी रखे। पार्लर में मैं यही चाहूंगी, वो पार्लर में सबसे पहली बात सेफ्टी है। सेफ्टी है तो आप नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर सेफ्टी नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं ब्यूटिशियन से कहूंगी कि अपना काम चालू करे, और अगर अभी थोड़ा प्रॉब्लम है तो अभी ना चालू करे तो भी चलेगा। जो ब्यूटिशियन थोड़ा उनके पास कुछ नहीं है साधन, तो वो नहीं चालू करे अभी। जिसके पास सब सेफ्टी का पूरा सामान है तो वो कर सकती है अपना काम, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ब्रह्मांडी एसोसिएशन को लिए भी वापिस से एक बार थैंक्स बोलूंगी कि आप पूरे राजस्थान, एमपी और सारी दूर आपका ये चले वहाँ पे, और कुछ नया नया आगे आगे कुछ प्रवृत्ति लाए कि अलग से कुछ हटके हो। सब वर्ल्ड रिकॉर्ड ही वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिल्कुल शुक्रिया, आपके आशीर्वाद है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या कहना चाहोगे आप हेलो जी? आप क्या बताना चाहोगे स्टूडेंट, आपके चाहने वालों को क्या कुछ एक संदेश देना चाहोगे? सबसे पहला तो मेरा सबको यही बताना है कि आप किसी भी तरीके के पैनिक में नहीं आइए। सबसे पहले आप अपने सैलून पे जाइए, अच्छे से काम करिए, बहुत ही अच्छे से, मतलब आपके अंदर अच्छे विचार और पॉजिटिव विचार से जाइए सैलून पे। और जितने भी लोग हैं अपनी मतलब सेफ्टी से काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब काम कर सकते हैं। डरना किसी से नहीं है। अगर आप डरोगे तो काम नहीं कर पाओगे कभी। अगर आप डरोगे तो आपके क्लाइंट्स भी डरेंगे और लोग भी डरेंगे, फैमिली वाले भी डरेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का ऐसा है कि फैमिली वाले भी भेजते नहीं है घर से कि मत जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी हमको आज नहीं तो कल ये काम शुरू करना है। अगर हम धीरे धीरे शुरू करेंगे तो इस माहौल में सेटल हो जाएंगे। काफ़ी सारी बीमारियां पास में भी आ चुकी है, उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी लोगों ने उसमें से सेफली उसको मतलब फेस किया है। तो आप अपने सैलून में जाइए, पार्लर में जाइए, आपका काम कीजिए, अच्छे से अपने सैलून को सैनिटाइज कीजिए, अपने आप को भी सैनिटाइज कीजिए, और अपने क्लाइंट को गाइड कीजिए कि इससे कैसे बचना है और हम कैसे सबको बचा के काम कर रहे हैं। बस आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास कर दिए तो उनको क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अच्छी इन्फॉर्मेशन से काम करो, अपने अच्छे रूल से काम करो, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने मतलब अपने सैलून में भीड़ की है या फिर गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है, तो वो उनको सोचना है कि उनको अगर अच्छे से काम करना है, अपने क्लाइंट को अच्छा सा ट्रस्ट बनाना है। क्योंकि देखिए, ये काम पैसा कमाने का अभी के लिए नहीं है। अभी ये टाइम है अपने क्लाइंट का ट्रस्ट को बिल्ड करने का। आपने अगर अपने क्लाइंट के साथ अच्छा ट्रस्ट बना लिया तो आपका काम अच्छे लंबे टाइम तक ये चलने वाला है। तो अभी का टाइम मेरा मानना है कि आप अपने सिर्फ क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कीजिए, उनको हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आप कैसे काम कर रहे हो और उनको कितना सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ आप उनको केयर कर रहे हो। बस आपको यही इन्फॉर्मेशन के साथ काम करना है। आगे आपका ट्रस्ट बना रहेगा और आपके क्लाइंट आपके साथ लंबे टाइम तक जुड़े रहेंगे। थैंक यू। मैं यशवंत जी से एक बार और बात बोलना चाहूंगी कि अपना जो आपको मैंने पहले भी बात की है अपने किराया माफ करने के लिए, कि गवर्नमेंट से अपन सब लोग मिलके आप भी ऐसा कर सकते हैं कि गवर्नमेंट से कि अपने ब्यूटिशियनों का थोड़ा किराया 1-2 महीने का माफ करे, जहाँ भी किराया हो, कुछ भी हो पार्लर का, तो हो सकता है ऐसा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि सारी दूर ये कर सके कि उन तक पहुंचाए अपनी आवाज की। उन लोगों का 2 महीने का किराया 3-4, अभी तो जैसे 3 महीने तो हो ही चुके हैं और खोलते खोलते पूरा 4 महीना जम जाएगा, तो कम से कम 2 या 3 महीने का उन लोगों को किराया माफ हो, अपने सारे ब्यूटिशियनों का, पार्लर जिसके भी ये जो नहीं भर सकते हैं, कोई भी हो। ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी आप। हाँ, नहीं, हम भी कोशिश करेंगे और हम भी ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और क्या और तरीके, शायद गवर्नमेंट की कोई स्कीम है जो लोगों को नहीं पता चली या नहीं, तो वो भी हम इसमें नेक्स्ट सेशन का प्लान कर रहे हैं, ताकि वो कोई स्कीम है ताकि उनको फायदा हो जाए, उनको किराया के लिए या उनके इक्विपमेंट के लिए या उनकी प्रोडक्ट के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और उनका कुछ पॉजिटिव चीजें आती है तो हम बताएंगे अपने प्लेटफॉर्म से। और जाते जाते चीजों को बताना चाहूंगा
कि अभी जैसे उत्तम जी ने बताया, मैडम ने बताया कि पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जो दौर है आज का है, कल अच्छा आ जाएगा वापस। इसको कुछ ऐसे तरीके से लीजिए आप कि कल के लिए क्या है, आज तो जो चला गया है, टाइम चला गया, 2 महीना निकाल दिया है, सही है। ठीक है, आगे और कितना, तो उसको कुछ अच्छा सोच के अच्छी तकलीफों को अच्छी बनाइए, मतलब वो बोलते हैं ना, दर्द को नेगेटिव अच्छा। बाहर निकालो, नेगेटिव बाहर निकालो और अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। आप डरो मत, डर के काम मत करो, डरिए डरोगे मत, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सिक्योर रहना जरूरी है, उसको उसके लिए यस, आप संभालिए, सेफ्टी अपनी डरना जरूरी है, जरूरी नहीं सेफ्टी है। अपनी। हाँ बिल्कुल हाँ, सही है। और अभी सबके मन में डर बैठ गया है, सबके मन बिल्कुल में दहशत बैठ गई कि अरे क्या करें, कैसे काम करेंगे। पर आप डर के करो, बिल्कुल निडर होके करो, बस खाली अपनी सेफ्टी रखो। बिल्कुल बिल्कुल, डरिए नहीं, एकदम खुद स्वस्थ रहिए, अपने फैमिली की बात सोचिए, अपने क्लाइंट की बात सोचिए, और सबके लिए सोच के अच्छी तरीके से एक सेफ्टी के साथ काम शुरू कीजिए। सब आगे अच्छा होगा, और सरकार और बाकी लोगों की कंपनी और लोगों सपोर्ट भी कर रहे हैं, और उनसे भी हम बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को कैसे सपोर्ट करें। और जाते जाते अपने जितने भी कोरोना वॉरियर्स, पुलिस स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, एमसी स्टाफ, और जो अभी आप लोग भी जुड़े हो लॉकडाउन से, आप लोग भी अपनी सेफ्टी के साथ सबको नमस्कार कहते हुए सबका अभिनंदन देते हैं। धन्यवाद। ज्योति जी आपका भी, उत्तम जी मैं भी आपका भी। और मैं भी सबसे पहले अपने देश के जो रक्षा कर रहे हैं पुलिस से और ये डॉक्टर लोग से, वो अपने लिए भगवान है। वो आज इतना धूप में होके, खड़े होके, बाहर होके, और सब अपनी सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर लोग अपनी सेवा दे रहे हैं, पुलिस लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी अपना जय हिंद, नमस्कार। और उनके तहे दिल से बहुत उन लोगों के लिए हम सब अच्छे देते हैं कि वो खूब सक्सेसफुल हो सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल। जय सबको हिंद। सैल्यूट। जय हिंद।